जब मैं इस सुबह प्रार्थना में आपके सामने आता हूं तो मैं अपने सभी बोझ, चिंताएं और भय आपके चरणों में रखता हूं। आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आज आपकी इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करता हूं। हे पिता, आज का दिन आशीष में हो। मेरे परिवार, मेरे मित्रों और सभी प्रियजनों को भी आपकी कृपा मिले। जिनके जीवन में अंधकार है उन्हें आपके ज्योति से प्रकाशित करें। जिनके दिल दुखी है उन्हें आपकी सांत्वना मिले। जो बीमार है उन्हें आपकी चंगाई का स्पर्श मिले। जो भूले भटके हैं उन्हें आपके प्रेम के मार्ग पर लौटाएं। प्रभु, मुझे आज आत्मसंयम और बुद्धि प्रदान करें। जब मैं किसी निर्णय के सामने खड़ा रहूं तो आपकी आत्मा मुझे सही मार्ग दिखाए। मेरे मन को शुद्ध रखें ताकि मैं किसी के प्रति घृणा, जलन या कटुता न रखूं। मेरे वचनों को ऐसा बनाएं कि वे आशीष और प्रोत्साहन का कारण बने। मेरी आंखें बुराई से दूर रहें, मेरे कान झूठ या चुगली को न सुने और मेरे हाथ केवल भलाई करने में लगें। हे प्रभु, मुझे आज नम्रता और धैर्य की भावना दें। जब कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मैं क्षमा करना सीखूं। जब कोई मुझे गलत समझे तब मैं मौन रहना सीखूं। जब जीवन कठिन लगे तब भी मैं आप पर भरोसा रखूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु, आज के दिन मेरे कदमों को आशीष दें। मैं जहां भी जाऊं वहां आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो। मेरे कार्यस्थल, घर, विद्यालय या यात्रा, हर स्थान पर आपका हाथ मेरे ऊपर हो। मैं जो भी काम करूं उसमें उत्कृष्टता और सत्यता बनी रहे, ताकि लोग मेरे कार्यों में आपका प्रेम देख सकें। हे परमेश्वर, इस सुबह मैं आपके सामने अपने राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे देश को शांति, न्याय और सत्य से भर दें। जो नेता शासन कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और ईमानदारी दें। हमारे देश के गरीब, दुखी, मजदूर, विधवा, अनाथ और पीड़ित लोगों पर विशेष दया करें। आपका प्रेम हर घर में बसे और हर परिवार आपके वचन के अनुसार चले। प्रभु, आज मैं उन लोगों को भी आपकी कृपा में सौंपता हूं जो मुझसे दूर है या जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। उन्हें भी आशीष दें। उनके जीवन में भी आपका प्रेम प्रकट हो। मुझे ऐसा हृदय दें जो क्षमा करने में शीघ्र और प्रेम करने में उदार हो। हे प्रभु यीशु, मैं आज के दिन के लिए विशेष रूप से आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगता हूं। पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आए और मेरे विचारों को शुद्ध करें। जब मैं बोलूं तो आपके वचन मेरे हों। जब मैं काम करूं तो आपके सामर्थ्य से करूं, और जब मैं किसी से मिलूं तो आपकी दया झलके। प्रभु, आप मेरे जीवन का सूर्य हैं। जैसे सूरज की किरणें धरती को प्रकाश देती हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन को प्रकाश में करती है। आपके बिना मैं अंधकार में भटकता हूं, लेकिन आपके साथ मेरा मार्ग उज्जवल है। इसलिए मैं आज ये दिन आपकी महिमा के लिए समर्पित करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे नया अवसर दिया, नया जीवन, नई सांसें और नई आशा। मुझे यह समझने दें कि हर दिन एक वरदान है। मैं इसे शिकायतों में नहीं बल्कि कृतज्ञता में बिताऊं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं कह सकूं, प्रभु, आपकी इच्छा में ही मेरी शांति है। हे प्रभु, मेरे हृदय को विनम्र बनाए रखें ताकि मैं किसी के दुख को समझ सकूं और सहायता कर सकूं। मुझे दूसरों के लिए एक आशीष बनने दें। मेरी मुस्कान से किसी का दिल हल्का हो जाए, मेरे शब्दों से किसी को प्रेरणा मिले और मेरे कर्मों से आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन मेरे घर में शांति और प्रेम का वातावरण बना रहे। कोई कलह या गलतफहमी ना हो। सभी एक दूसरे को क्षमा करें, सहयोग करें और प्रेम से रहें। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दें ताकि यह एक पवित्र स्थान बने जहां आपका नाम प्रतिदिन आदर पाए। हे परमेश्वर, जिनकी सुबह दुखों में बीत रही है उन्हें नई आशा दें। जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें अन्न दें। जिनके पास घर नहीं है उन्हें छत दें। जिनके हृदय टूट चुके हैं उन्हें सांत्वना दें। आप ही वह चट्टान है जिस पर हम अपना जीवन बनाते हैं। हमें कभी अकेला न छोड़ें। प्रभु, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। कई बार मैं पाप करता हूं, गलत निर्णय लेता हूं, दूसरों को चोट पहुंचाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे अपने रक्त से शुद्ध करें। मेरे भीतर एक नया मन, नया हृदय और नई आत्मा उत्पन्न करें ताकि मैं आज के दिन पवित्रता और धर्म में चल सकूं। आपका वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता। प्रभु, आज आपका वचन मेरे मार्ग को रोशन करे। जब मैं आगे बढ़ूं तो आपका प्रकाश मेरा मार्गदर्शन करे।
मुझे उन लोगों की तरह न बनाए जो केवल अपने बल पर जीते हैं, बल्कि मुझे उनमें शामिल करे जो आपके अनुग्रह में जीते हैं। हे प्रभु, इस सुबह मैं ये भी कहता हूं, मेरी सांस, मेरी सोच, मेरा कार्य, सब कुछ आपका है। मैं अपने जीवन के हर हिस्से को आपको समर्पित करता हूं। मेरी आत्मा आपके वचन पर टिकी रहे। मेरे भीतर जो भी अशांति है उसे शांत करें। मेरी आत्मा में आपकी उपस्थिति का मीठा संगीत गूंजे। प्रभु, आपने जीवन की अद्भुत प्रक्रिया को स्त्री के गर्भ में रखा है। आपने ही गर्भ को एक पवित्र स्थान बनाया जहां एक नया जीवन पनपता है। आज मैं उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूं जो अपने गर्भ में आपके द्वारा दिए गए छोटे जीवन को लिए हुए हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि यह समय उनके लिए आनंद, उत्साह, अपेक्षा और साथ ही अनेक चिंताओं और शारीरिक असुविधाओं का समय है। मैं विनती करती हूं कि आप उन्हें अपनी शांति, सामर्थ्य और विश्वास से भर दें। उन्हें हर क्षण यह महसूस हो कि वे अकेली नहीं हैं, बल्कि आप उनके साथ हैं। प्रभु, हर गर्भवती महिला के शरीर को अपनी शक्ति से आशीष दें। उनके शरीर को मजबूत रखें, उनकी हड्डियों, रक्त और हर कोशिका में जीवन और स्वास्थ्य बनाए रखें। उनकी भूख, नींद और विश्राम में सामंजस्य बना रहे। प्रभु, उनके अंदर बढ़ रहे शिशु को भी अपने दिव्य हाथों से ढक लें। गर्भस्थ शिशु के हर अंग, हर हृदय की धड़कन, हर सांस को अपने प्रेम से भर दें। हे परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा, तूने मेरे अंतर को रचा, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना। भजन संहिता 9। इसलिए मैं विश्वास करती हूं कि यह शिशु आपकी योजना के अनुसार बढ़ रहा है। इस जीवन पर आपकी मोहर है। इसे किसी बुरी आत्मा, भय, बीमारी या नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव न पड़े। प्रभु, जब ये माताएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी से गुजरती हैं, चाहे मतली हो, कमजोरी हो, दर्द हो या थकान, तब आप ही उनके बल का स्रोत बने। उनके शरीर को आराम दें, उनके मन को शांति दें और उनके हृदय को आनंद से भर दें। हे पिता, मैं उन माताओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो पहली बार यह अनुभव कर रही हैं। उन्हें आपकी समझ और धैर्य प्रदान करें। जब डर या अनिश्चितता उनके मन में आए तो आपकी उपस्थिति उन्हें स्थिर बनाए रखे। जब वे भविष्य की चिंता करें तो उन्हें यह याद दिलाएं कि उनका बच्चा आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, उन माताओं के पति और परिवारजनों को भी आशीष दें। उन्हें संवेदनशील और सहयोगी बनाएं ताकि वे गर्भवती महिला को प्रेम, सहानुभूति और सहायता प्रदान करें। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और आनंदमय बना रहे। किसी प्रकार का तनाव या कलह उस गर्भवती माता के मन को प्रभावित न करे। हे प्रभु, इस गर्भकाल के हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन को अपनी दिव्य देखरेख में रखें। कोई जटिलता या संकट उत्पन्न न हो। यदि किसी का गर्भ कमजोर है या डॉक्टर उन्हें किसी खतरे की चेतावनी दी है, तो प्रभु आप हस्तक्षेप करें और अपने चंगाई के हाथ बढ़ाएं। वह गर्भस्थ जीवन आपके सामर्थ्य से मजबूत हो जाए। प्रभु यीशु, आपने अपने जीवन में अनेक माताओं को आशीष दी। जब मरियम एलिजाबेथ से मिली, तब एलिजाबेथ के गर्भ में बालक आनंद से उछल पड़ा। उसी प्रकार प्रभु, जब कोई गर्भवती मां आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करती है, तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी आपकी आत्मा की खुशी को महसूस करे। हे प्रभु, मैं उन माताओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो गर्भावस्था में किसी चिकित्सकीय या आर्थिक परेशानी से जूझ रही हैं। उनके लिए मार्ग खोलें। उन्हें सहायक चिकित्सक, योग्य दाई और सही समय पर उचित सहायता दें। उन्हें ऐसे लोग मिलें जो उन्हें प्रोत्साहन दें और उनके साथ प्रेम पूर्वक खड़े रहें। प्रभु, जब प्रसव का समय आए तो वह शांति, सहजता और आपकी सामर्थ्य से भरा हो। प्रसव के समय कोई भय न हो, कोई जटिलता न हो और कोई दर्द असहनीय न बने। आप स्वयं उस मां के साथ रहें जैसे एक कोमल पिता अपने बच्चे के साथ होता है। जब वह अपने बच्चे को पहली बार देखे तो उसके आंसुओं में केवल खुशी और कृतज्ञता झलके। प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करती हूं कि जन्म के बाद मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। मां के शरीर को शीघ्र पुनः स्थापित करें। उसे स्तनपान के लिए शक्ति दें और उसके हृदय को शांति दें। उसके मन में किसी प्रकार की चिंता, अवसाद या थकान हावी न हो। वह अपने बच्चे के साथ आनंद पूर्वक समय बिताए और हर दिन आपको धन्यवाद दे कि आपने उसे मातृत्व का वरदान दिया। हे परमेश्वर, जो माताएं गर्भ में बच्चे को खो चुकी हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूं। उनका दुख आप ही जानते हैं। उनकी आत्मा को सांत्वना दें। उन्हें आशा दें कि आपके पास
हर जीवन का उद्देश्य है, चाहे वह धरती पर कुछ समय के लिए ही क्यों ना आया हो। उनके हृदय को पुनः शांति दें ताकि वे आपके प्रेम में भरोसा रखें। प्रभु, जिन माताओं को गर्भधारण में कठिनाई है या जिन्होंने वर्षों से संतान की प्रतीक्षा की है, उनके लिए भी आपकी दया मांगती हूं। जैसे आपने अब्राहम और सारा को वृद्धावस्था में संतान का वरदान दिया, वैसे ही प्रभु उनके गर्भ को भी खोल दें और उन्हें आपके समय पर यह आशीष दें। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि हर गर्भवती महिला के मन में आपके वचन की जड़ गहरी हो। जब वह बाइबल पढ़े तो उसके हृदय को विश्वास मिले। जब वह प्रार्थना करे तो उसकी आत्मा में शांति उतरे, उसके होंठों पर स्तुति और धन्यवाद के गीत हों। प्रभु, मैं ये भी मांगती हूं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु पवित्र आत्मा के प्रभाव से भरा जाए। वह भविष्य में आपकी सेवा करे, आपकी महिमा का कारण बने और इस संसार में प्रेम, सत्य और धर्म का वाहक बने। इस छोटे से जीवन को आज से ही अपने हाथों में ले लें प्रभु। हे परमेश्वर, हर गर्भवती मां के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात करें। जब वह सोए, चले या काम करे तो आपके दूत उसकी रक्षा करें। किसी भी दुर्घटना, गिरने या बुरे प्रभाव से उसे सुरक्षित रखें। हर अस्पताल, हर घर, हर गांव और शहर में जो भी महिला गर्भवती है, उन सब पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे। प्रभु, उन्हें मानसिक शांति दें। गर्भावस्था के दौरान उनके मन में आने वाले डर, नकारात्मक विचार या चिंताएं समाप्त करें। उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि आप नियंत्रण में हैं। उन्हें यह याद रहे कि आपने ही कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, निराश न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु, मैं उन डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो गर्भवती महिलाओं की सेवा करते हैं। उन्हें करुणा, बुद्धि और धैर्य दें। उनके हाथों के द्वारा आपकी चंगाई का कार्य हो। हर अस्पताल और प्रसव केंद्र पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, जब यह मां अपने सुनें तो वह स्वर्ग जैसा पवित्र हो। उस समय स्वर्ग में भी आनंद गूंजे कि एक नया जीवन पृथ्वी पर आया है। आपका वरदान, आपकी सृष्टि का एक और प्रमाण। प्रभु, यह बच्चा जब जन्म ले तो वह स्वस्थ, सुंदर और आपके वचन से आशीषित हो। उसकी सांसें शुद्ध हो, उसकी आंखें उजली हो, उसका हृदय निर्मल हो। वह जीवन भर आपकी राहों में चले। प्रभु, मातृत्व के इस मार्ग पर इन महिलाओं को संयम, विश्वास और आनंद प्रदान करें। उन्हें यह समझ दें कि मातृत्व केवल शारीरिक अनुभव नहीं बल्कि एक दिव्य बुलाहट है। आपने उन्हें अपने प्रेम का वाहक बनाया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर मां को इतना महान स्थान दिया। उन्होंने जो कष्ट, नींदहीन रातें और त्याग सहा, उसके लिए उन्हें स्वर्गीय आशीष दें। उनके जीवन को दीर्घायु, शांति और आनंद से भर दें। प्रभु, जब भी वे थकें या निराश हो तो आपकी आत्मा उन्हें नई ऊर्जा दे। जब वे अपने बच्चे के लिए चिंता करें तो उन्हें याद दिलाएं कि वह बच्चा आपकी देखरेख में है। हे परमेश्वर, मैं ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली और जीवनदायी नाम में करती हूं। आपका वचन कहता है, हर अच्छा वरदान और हर सिद्ध दान ऊपर से है। इसलिए मैं विश्वास करती हूं कि यह मातृत्व का वरदान भी ऊपर से है। आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से और आपके सामर्थ्य से हर गर्भवती महिला को आज आपकी विशेष उपस्थिति महसूस हो। उनके हृदय में यह गवाही हो कि प्रभु मेरे संग है, मैं नहीं डरूंगी। वह मेरे गर्भ में जीवन का रक्षक है। मैं आज आपके प्रेम, आपकी विश्वास योग्यता और आपकी दया के लिए आपका गुणगान करती हूं। प्रभु, आपने उस समय मेरा साथ दिया जब मैं अकेला महसूस कर रही थी। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब आपने मेरी ओर देखा। जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और शब्द साथ नहीं दे रहे थे, तब आपने मेरे हृदय की आह को भी सुना। आपकी करुणा ने मेरे टूटे हुए दिल को संभाला। प्रभु, मैं सच में कहती हूं, आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि जब मैं अंधकार में भटक रही थी, तब आपने मुझे अपने प्रकाश से मार्ग दिखाया। जब जीवन में निराशा का सागर मेरे चारों ओर था, तब आपने मुझे अपने प्रेम की नाव में बिठाया। आपने मेरी आत्मा को डूबने नहीं दिया। आप ही वह चट्टान है जिस पर मैं आज दृढ़ खड़ी हूं। हे प्रभु यीशु, आपके बिना मैं कुछ नहीं। जब मैं अपने सामर्थ्य पर भरोसा करती थी, तब असफल रही। लेकिन जब मैंने अपनी पुकार आपके पास रखी, तब आपने हस्तक्षेप किया, संभव को संभव किया। आपने बीमार शरीर को चंगा किया, दुखी हृदय को सांत्वना दी और टूटे सपनों को फिर से जोड़ा। प्रभु, आपकी कृपा ने मुझे बचाया। आपने मेरी आंखों के आंसू पोंछे।
आपने मेरे मन की घबराहट को शांति में बदला। आपने मुझे सिखाया कि आपका समय सर्वोत्तम है, आपकी योजना उत्तम है और आपका प्रेम शाश्वत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी छोटी सी प्रार्थनाओं को भी गंभीरता से सुना। कई बार मैंने रोते हुए प्रार्थना की और सोचा कि शायद मेरी आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंची, लेकिन आज मैं देखता देखती हूं कि आपने हर शब्द, हर हर आंसू को गिना। आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हे पिता, आपने मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। जब हमने मिलकर आपके सामने घुटने टेके, तब आपने हमारे घर में शांति दी। जब बीमारी ने हमारे द्वार पर दस्तक दी, तब आपने चंगाई भेजी। जब अभाव ने हमें दबाया, तब आपने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और अपनी आशीषों की वर्षा की। धन्यवाद प्रभु कि आप केवल हमारी सफलता के दिनों में नहीं, बल्कि हमारे संघर्षों के दिनों में भी हमारे साथ रहे। जब हम हार मानने को थे, आपने हमें साहस दिया। जब हम टूट गए थे, आपने हमें उठाया। जब हमसे सब दूर चले गए, तब आपने हमें गले लगाया। हे प्रभु, आप सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन में कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। आज मैं गवाही देता देती हूं कि यह वचन सत्य है। आपने वास्तव में मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे उत्तर दिया। प्रभु, आपने मेरी हर परिस्थिति को भलाई में बदल दिया। जब मैं सोचती हूं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपने नया आरंभ किया। जब मैंने हार मान ली थी, तब आपने मुझे नई दिशा दिखाई। आपने मेरे जीवन की राख से सुंदरता निकाली। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन की गवाही को दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो हर परीक्षा में आपकी उपस्थिति दिखती है। हर कठिनाई में आपकी कृपा छिपी थी। हर आंसू के पीछे आपकी शिक्षा थी। आपने मुझे सिखाया कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे दिल से कहती हूं, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मुझे निराशा से बाहर निकाला। आपने मेरे शत्रुओं से मुझे सुरक्षित रखा। आपने मेरे जीवन के लिए मार्ग तैयार किया। आपने मुझे वो दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आपका वचन कहता है, जो मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी सुनूंगा। मैंने पुकारा और आपने उत्तर दिया। आपने मुझे न केवल वह दिया जो मैंने मांगा, बल्कि उससे कहीं अधिक। आपने मुझे अपनी उपस्थिति दी, जो सबसे बड़ा वरदान है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे हृदय की गहराइयों में शांति स्थापित की। अब जब कोई तूफान उठता है, तो मैं डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी नाव आपके हाथों में है। आपने मुझे सिखाया कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि विश्वास रखना है। प्रभु, आपने मुझे गिरने से रोका और गिरने के बाद भी उठाया। जब लोग बोले अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा, मेरे लिए सब कुछ संभव है। आपने मेरे जीवन में चमत्कार किया, छोटे छोटे रोजमर्रा के चमत्कार। हर सुबह उठते समय मैं आपकी कृपा देखती हूं। हर सांस में आपका प्रेम महसूस करती हूं। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों की पुकार भी सुनी। आपने उनके भविष्य को सुरक्षित रखा, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और मार्गदर्शन में सहायता की। आपने हमारे घर में आशीषों की धाराएं बहाई। जब हमारी थैली खाली थी, आपने आकाश खोल दिया। जब हमारा मन टूटा था, आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर बंद दरवाजा अपने समय पर खोला। आपने मेरे जीवन के लिए वो किया जो मेरे सोच से परे था। आपने मुझे निराशा से निकालकर एक नया उद्देश्य दिया। आपने मुझे सिखाया कि आपका हां सर्वोत्तम है और आपका नहीं भी आशीष से भरा है। हे प्रभु, मैं उन क्षणों को याद करती हूं जब मैंने रातों को आंसुओं में आपकी ओर पुकारा। मैं थकी थी, पर आपने मुझे विश्राम दिया। आपने मेरे आंसुओं को मोती बना दिया और मेरे दुख को गीतों में बदल दिया। अब मैं कह सकती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने मुझे अपनी शांति का अनुभव कराया। आपने मुझे क्षमा की भावना दी। जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, उन्हें क्षमा करने का सामर्थ्य आपने ही दिया। आपने मेरे मन में कटुता के स्थान पर प्रेम भर दिया। अब मैं दूसरों को भी आशीष दे सकती हूं, क्योंकि आपने पहले मुझे आशीष दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन में लोगों को भेजा जो आपके हाथों के समान बने। आपने उनके माध्यम से मुझे सहारा दिया। जब मैं अकेला था, तब आपने किसी को भेजा जो मुझे प्रोत्साहित करे। हर बार जब मैं सोचती थी कि अब कोई रास्ता नहीं, तब आपने एक नया द्वार खोला। हे परमेश्वर, आज मैं आपकी उपस्थिति के लिए विशेष धन्यवाद देती हूं। आप केवल प्रार्थना सुनने वाले नहीं, बल्कि उत्तर देने वाले प्रभु हैं।
आपने अपने समय पर हर बात पूरी की। आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। आपने मुझे दिखाया कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया। आपने मेरे दोषों को धो दिया। आपने मुझे नया हृदय दिया और नया आरंभ दिया। आपने मुझे यह समझाया कि आपकी कृपा से बढ़कर कुछ नहीं। हे पिता, आज मैं ये प्रार्थना करती हूं कि मैं कभी यह न भूलूं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मेरी स्मृति सदा आपकी भलाई को याद रखे। मेरे होंठों से हमेशा धन्यवाद निकले। मेरा जीवन एक जीवित गवाही बने कि प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब भविष्य में फिर कोई कठिनाई आए तो मुझे यह याद रहे कि जिस प्रभु ने पहले उत्तर दिया वह आज भी वही है। आपने कहा, मैं कल, आज और सदा एक समान हूं। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि आगे का हर दिन भी आपके नियंत्रण में है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आशीषित किया, मुझे संभाला और मेरी आत्मा को शांति दी। आपने मेरे जीवन को गीत में बदल दिया। आज मैं कह सकती हूं, मेरे दिल में आनंद है क्योंकि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हे प्रभु यीशु, आपने मेरी पुकार सुनी। जब मैं टूटा, जब मैं थका, जब मैं अकेला था, आपने मुझे नया जीवन दिया, नई दृष्टि दी, नई आशा दी। आपने मेरे जीवन की राख से सौंदर्य उत्पन्न किया। आपने मुझे यह अनुभव कराया कि आपका प्रेम बिना शर्त है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे सिखाया, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना ही सच्ची उपासना है। इसलिए मैं आज केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए धन्यवाद देती हूं। उन लोगों के लिए भी जो अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आप उनकी पुकार भी सुनेंगे। प्रभु, मैं ये सब आपकी महिमा के लिए कहती हूं। आपकी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद कि आपने मुझे विश्वास में बढ़ाया। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को बल दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे परमेश्वर, यह जीवन आपका है, यह गीत आपका है, यह धन्यवाद आपका है। मैं ये प्रार्थना और स्तुति अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में करती हूं। आमीन।